दोस्तों, ड्वार्फ प्लैनेट्स जिन्हें बौना ग्रह भी कहा जाता है, ये ऐसे विशाल एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो कि आकार में दूसरे सोलर बॉडीज से काफी विशाल होते हैं, पर ये इतने भी विशाल नहीं होते कि इन्हें प्लैनेट्स की श्रेणी में रखा जाए। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर यानी कुइपर बेल्ट में मौजूद प्लूटो को एक ग्रह की श्रेणी से हटाकर एक ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रख दिया, जिसके बाद हमारे सौरमंडल में ड्वार्फ प्लैनेट्स की कुल संख्या बढ़कर 5 हो गई। प्लूटो के अलावा हमारे सौरमंडल में मौजूद ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं एरिस, हाउमिया, मेकमेक और सिरिस। इनमें से प्लूटो, एरिस, हाउमिया और मेकमेक यानी कुल 4 ड्वार्फ प्लैनेट्स हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर में उपस्थित कुइपर बेल्ट डिस्क में मौजूद हैं। पर वहीं ड्वार्फ प्लैनेट सिरिस इनमें सबसे छोटा और हमारे सौरमंडल के भीतरी छोर में मार्स और जुपिटर ग्रहों के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये काफी अनोखा और अजीबोगरीब ड्वार्फ प्लैनेट है, जहां उन्हें वाटर, आइसी माउंटेन्स, लिक्विड ओशन और एटमॉस्फेयर के सबूत मिले हैं। और इसी वजह से नासा ने पहली बार 2007 में एस्ट्रॉइड बेल्ट और इस ड्वार्फ प्लैनेट का अध्ययन करने के लिए एक ऑर्बिटर मिशन भेजा, जिसे डॉन मिशन नाम दिया गया। पर आखिर ये ड्वार्फ प्लैनेट इतना अजीबोगरीब और खास क्यों है, और आखिर डॉन मिशन ने इस ड्वार्फ प्लैनेट पर क्या खोजा, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। सिरिस की खोज की कहानी काफी अनोखी और मजेदार है। इसकी खोज की शुरुआती प्रक्रिया का श्रेय मशहूर जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहानस केपलर और टाइको ब्रेह को जाता है। जब केपलर ने टाइको के एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को देखा तो उन्होंने प्लैनेट्स के मोशन को समझने के लिए काफी रिसर्च किया। उनके इसी काम की बदौलत उन्होंने बहुत उम्दा डिस्कवरी की, जिसे आज हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। इनकी इस डिस्कवरी के साथ इन्होंने एक और चीज नोटिस की कि प्लैनेट मार्स और जुपिटर के बीच एक बड़ा गैप है, और उन्होंने इस बात का अनुमान लगाया कि जरूर उस खाली जगह में कोई ग्रह है जिसको अभी तक डिस्कवर नहीं किया जा सका है। इस डिस्कवरी से जुड़ी उनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर आई प्लेस अ प्लैनेट। 1801 में तारों की खोज में निकले मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर गुइसेप पियाजी ने जब सिरिस को देखा तो उनको लगा कि उन्होंने एक तारा खोज निकाला है, लेकिन सिरिस के छोटे साइज और इसके जैसे और भी बड़े बड़े रॉकी मटेरियल से बने एस्ट्रॉइड्स को देखकर साइंटिस्ट ने सिरिस को भी एक एस्ट्रॉइड की कैटेगरी में रख दिया। कई सालों तक सिरिस को एक एस्ट्रॉइड ही कहा जाता रहा, लेकिन सिरिस अपने पड़ोसी एस्ट्रॉइड से इतना अलग और इतना बड़ा था कि 2006 में साइंटिस्ट ने इसे ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया। सिरिस एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका डायमीटर करीब 950 किलोमीटर है। सिरिस के अलावा एस्ट्रॉइड बेल्ट में वेस्टा, पेलस और हाइजिया जैसे विशाल का एस्ट्रॉइड्स भी मौजूद हैं। सिरिस लगभग 4.6 अर्थ ईयर्स में सूर्य का एक रेवोल्यूशन पूरा करता है। वहीं अपनी एक्सिस में रोटेशन करने में इसे 9 घंटे का समय लगता है। माना जाता है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले जब सौर मंडल का निर्माण हो रहा था, उसी समय सिरिस का फॉर्मेशन भी हुआ था। इसके फॉर्मेशन को लेकर कई थ्योरीज और अनुमान लगाए गए हैं, जिसमें से एक थ्योरी के अनुसार गुरुत्वाकर्षण की वजह से घूमती हुई गैसों और धूल के कणों को एक जगह इकट्ठा कर लिया और इसी के साथ ड्वार्फ प्लैनेट सिरिस का निर्माण हुआ। सिरिस को वैज्ञानिकों ने एक प्रोटो प्लैनेट की कैटेगरी में रखा है, जिसका मतलब ये है कि ये अपने निर्माण के शुरुआती दौर में एक प्लैनेट के रूप में बनना शुरू हुआ, लेकिन इसके बनने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, यानी आप इसे एक अधूरा ग्रह भी कह सकते हैं। इसकी इस असफलता का श्रेय जाता है जुपिटर ग्रह के मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल को, जिसने सिरिस को एक पूरा ग्रह बनने से रोक दिया। सिरिस ग्रह के निर्माण में बचे हुए टुकड़े उसी जगह बस गए और सूर्य का चक्कर लगाने लगे, जिनको आज हम एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से जानते हैं। नासा ने 2007 में एस्ट्रॉइड बेल्ट और इस ड्वार्फ प्लैनेट का अध्ययन करने के लिए
डॉन नाम के मिशन को लॉन्च किया। ये करीब 2.8 बिलियन किलोमीटर लंबी यात्रा कर 2011 में एस्ट्रॉइड बेल्ट के दूसरे सबसे बड़े ऑब्जेक्ट वेस्टा के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इसने करीब 1 साल इस रॉकी एस्ट्रॉइड का अध्ययन किया। 2012 में यह स्पेस क्राफ्ट अपने दूसरे टारगेट यानी ड्वार्फ प्लैनेट सीरियस की ओर रवाना हुआ। करीब 4.9 बिलियन किलोमीटर की लंबी यात्रा कर यह मिशन सन 2015 में सीरियस की ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इसका प्राइमरी मिशन 2016 में पूरा हो गया, जिस दौरान इसने सीरियस की ग्लोबल शेप, डेंसिटी, मॉर्फोलॉजी, खनिज विज्ञान, उसमें मिलने वाले एलिमेंट्स, उनकी संरचना, उसकी ग्रेविटी और उसकी मिट्टी के बारे में कई अहम जानकारियां जुटाई, जिसके साथ ये इस मिशन ने सीरियस के सरफेस में मौजूद क्रेटर्स, ब्राइट स्पॉट्स, एटमॉस्फेयर और करीब 6.5 किलोमीटर विशाल इकलौते आइसी माउंटेन का भी काफी करीबी से अध्ययन किया, जिससे हमें पता चला कि भले ही आज सीरियस एक आइसी वर्ल्ड है, पर आज से कई सालों पहले इसके सरफेस में लिक्विड ओशियंस मौजूद रहे होंगे और वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी इसके आइसी सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर के सागर मौजूद हो सकते हैं। 1 नवंबर 2018 को डॉन स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल पूरी तरह खत्म हो गया, जिसके बाद इसे ऑफिशियल तौर पर रिटायर कर दिया गया। वर्तमान समय में यह स्पेसक्राफ्ट ड्वार्फ प्लैनेट सीरियस के आसपास एक अनकंट्रोल्ड ऑर्बिट में घूम रहा है और वैज्ञानिक का अनुमान है कि अगले करीब 50 सालों तक ये ऐसे ही सीरियस के चक्कर लगाता रहेगा, जिसके बाद ये उससे टकराकर नष्ट हो जाएगा। इस ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में सबसे अजीब और रोचक बात यह है कि इस ड्वार्फ प्लैनेट के अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों को इस पर वाटर के सबूत मिले हैं। 1991 में एक स्टडी के मुताबिक यह पता लगाया गया कि इस ग्रह पर हाइड्रोक्साइड के रूप में पानी के कुछ संकेत हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि इस ग्रह के कुल मास का 30% हिस्सा आइस है। स्टडी से यह बात सामने आई कि सीरियस की सतह पर पानी बर्फ के रूप में और सतह के नीचे लिक्विड वाटर के रूप में मौजूद हो सकता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा किए गए खोज के दौरान वैज्ञानिकों को सीरियस में पानी के गुबार यानी कि वाटर प्लूम्स भी मिले हैं, जिसके अनुसार सीरियस लगभग हर सेकंड 6 किलोग्राम वाटर वेपर अपनी सतह पर प्रोड्यूस करता है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि सीरियस पर पानी के वाष्प निकलने के 2 मुख्य स्रोत हैं। पहला, पानी का वाष्प बर्फीले ज्वालामुखियों यानी कि आइसी वॉल्केनो से निकल रहा है, या ये सॉलिड आइस से गैस में परिवर्तित होने के प्रोसेस के तहत डायरेक्ट वाटर वेपर में बदल रहा है। किसी भी ग्रह पर पानी का मिलना इस बात की उम्मीद जगाता है कि वहां पर जीवन की संभावनाएं भी हो सकती हैं। किसी भी ग्रह पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को जानने के लिए साइंटिस्ट सबसे पहले वहां पानी का पता लगाते हैं। सीरियस भी हमारे सौर मंडल के उन जगहों में से एक है जहां वैज्ञानिक जीवन के संकेतों की खोज करना चाहते हैं। सीरियस के पास एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे अन्य ग्रह के पास नहीं है, और वो है पानी, क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी बहुत जरूरी है। इसलिए यह संभव है कि पानी और कुछ अन्य कंडीशंस के साथ वहां लाइफ पॉसिबल हो सकती है। अगर वहां मौजूद लाइफ फॉर्म्स की बात करें तो सीरियस पर शायद बैक्टीरिया के समान बहुत छोटे माइक्रोब्स मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में आपको ये मिस्टीरियस ड्वार्फ प्लैनेट कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।